व्रत के दौरान चाहे ज़्यादा प्यास लगे, चाहे ज़्यादा भूख लगे या फिर हो कमज़ोरी, अब आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास है एक्यूप्रेशर का हथियार जो सारी समस्याओं का सामना करेगा और सारी चीज़ों का करेगा खात्मा। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर व्रत के दौरान बहुत ज़्यादा भूख लगे, बहुत ज़्यादा प्यास लगे और या फिर लगे कमज़ोरी, ख़ास तौर पर उन व्रत में जहाँ पर खाना और पानी दोनों ही हमारा रोक दिया जाता है। निर्जला निर्जला एकादशी हो या तीज का त्यौहार हो या करवा चौथ का त्यौहार हो या फिर मुस्लिम में अगर आप आए तो रोज़ा है, और ऐसे अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग व्रत होते हैं जिसमें किसी किसी खास दिवस पर वो खाना पानी बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसे में हैबिचुअल तो बॉडी नहीं है, तो उसके लिए उनको परेशानी होती है। तो ये जो मेन परेशानी, वैसे तो बहुत सारी परेशानियां होती है, गैस बनने लगती, पेट फूलने लगता, सिर दर्द होने लगता है, लेकिन ये मेन है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास लगती है और या फिर वीकनेस लगती है। तो इनके बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं ऐसे ही 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से आपको बताती रहती हूँ कि छोटी मोटी समस्या है तो ये करके आप ठीक कर सकते हैं, और ये भी उन्हीं छोटी मोटी समस्याओं में आती। लेकिन अगर समस्या ज़्यादा गंभीर है और 1 या 2 पॉइंट से काम नहीं बनता तो फिर मैं उसका प्रॉपर कंसल्टेशन करती हूँ और या फिर लेती हूँ प्रॉपर लेक्चर। अब आइए बात कर लेती हूँ अपने मेन टॉपिक की। कोई भी धर्म हो, बीच बीच में ये व्रत क्यों बनाए गए हैं? हमें भूखों मारने के लिए, खाना बचाने के लिए, या हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए? तो नो डाउट ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बनाए गए कि शरीर को एक दिन रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन हमारे बाकी ब्रेन को नहीं पता है कि वो अचानक से कल स्ट्राइक पे जाने वाला है। ना आप सुबह उठेंगे, रोज उठते थे, पानी पीते थे, चाय देते थे, खाना देते थे, नाश्ता, आप सब कुछ करते थे। हाँ, टाइम का आगे पीछे हो जाया करता था, लेकिन अचानक से आप एक दिन उठे और उसको बिल्कुल बिल्कुल बिजली गुल कर दिया आपने। ना आपने खाना खाया, ना आपने पानी पिया। तो ब्रेन को नहीं पता है, इसलिए वो टाइम से भूख भी लगा देता है, टाइम से प्यास भी लगा देता है। और जब ज़्यादा देर तक नहीं खाएंगे तब वो एहसास दिलाएगा कि कमज़ोरी लग रही है, अब एनर्जी नहीं मिल रही है, अब इसे कुछ खाना चाहिए, कुछ पानी पीना चाहिए। तो इसलिए कमज़ोरी आपको महसूस होने लगती है। अगर ज़्यादा देर तक आप ऐसे ही रह जाएं तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन में चली जाएगी, परेशानी होने लगेगी। ब्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है कि हमें खाना दो, क्या हो गया, क्यों आज नहीं खा रहे हो, कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि अचानक से ये हो गया। तो इसलिए ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो अब कल है करवा चौथ, या करवा चौथ नहीं भी हो, निर्जला एकादशी कोई भी हो, लेकिन ऐसा व्रत जो कठोर हो, या व्रत के दौरान चाहे आप खाते पीते वाला ही व्रत रखते हो, जैसे आपका नवरात्रि का व्रत था या आपका जन्माष्टमी था। अब आप देखें कि इस दौरान भी लोगों ने खाते पीते हुए भी अपने बॉडी को फिट रखा था, डिटॉक्स किया था। पूरी प्लेलिस्ट ही हमने बॉडी डिटॉक्स पे बना रखी। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने उसे फॉलो भी किया था और 9-9 दिन में 5-5 केजी वजन भी कम किया था। तो बॉडी इफेक्टिव तो है, एक एक ऑर्गन को क्लीन किया है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई नई लड़की है या न्यूली मैरिड है और उसे करवा चौथ का व्रत रखना है या तीज का रखना है, कोई भी रखना है, और उसे ये परेशानियां हो रही तो वो कैसे मैनेज करे? तो आपको सबसे पहले बताऊंगी मैं भूख का पॉइंट, फिर सेकंड नंबर पर बताऊंगी प्यास का पॉइंट, या थर्ड नंबर पे बताऊंगी मैं वीकनेस का। इन तीनों से ही काम चल जाएगा। आप मोर देन 1 पॉइंट भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप भूख का लगा रहे हैं तो प्यास का नहीं लगा सकते। आप दोनों पॉइंट या तीनों पॉइंट भी एक साथ लगा ही सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि आप इसका आंसर कर दीजिए, इसलिए मैंने आज की वीडियो में ये भी बता दिया। अब भूख की बात, तो भूख में लेप्टिन हार्मोन का रोल है। जैसे लेप्टिन हार्मोन में उठापटक होती है, आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है कि हमें कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, और जैसे ही आप डाल लेते हैं हार्मोन शांत और आप भी शांत। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक पॉइंट होता है स्टमक का 45, जो हमारे एसिड बेस रेशियो को कंट्रोल करके और इस लेप्टिन हार्मोन को कंट्रोल करने में करता है मदद। अब इसको क्या करना है, अभी हमें इसको करना है अंडर एक्टिव,
नीचे की ओर ले आना है, बढ़ गया है ना तो मैं नीचे लाना है। तो ST45 को हम करेंगे सीडेट, एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में सीडेट का मतलब नीचे करना। और इसके लिए हमें लगाना होगा मैग्नेट और या फिर कलर। कलर कौन सा होता है, जो आपके स्टेशनरी के शॉप पे छोटे बच्चों के लिए स्केच पेन मिलता है जिससे वो कलरिंग करते हैं। और मैग्नेट कैसे होते हैं, तो ये इस तरीके के मैग्नेट होते हैं, एक तरफ वाइट येलो इस तरीके का होता है। लगाते कैसे हैं, वो इसकी सहायता से लगा लेते हैं। अब कैसे लगाएं, जैसा सामने पिक्चर अभी आपको दिखाऊंगी मैं, इस पर आपको लगा देना है रेड कलर। स्केच पेन उठाइए रेड और सिंपल उठा दीजिए और पॉइंट सामने जैसा पिक्चर देख रहे हैं यहीं पर लगाइए और छोड़ दीजिए। हो गया ये पूरा ट्रीटमेंट आपका। और अगर आपके पास मैग्नेट है और भूख बिल्कुल अनकंट्रोल होती है तो आप क्या करेंगे, इसी स्थान पे कलर अब नहीं लगाएंगे। कलर मैग्नेट दोनों एक साथ नहीं लगाए जाते। आप उठाएंगे टेप, इस तरीके से चिपकाएंगे इसमें मैग्नेट। इधर से वाइट दिख रहा है ना, तो पीछे क्या होगा, येलो होगा, और हमें येलो ही तो लगाना है। तो हमने इस तरीके से लिया और चिपका दिया। सामने पिक्चर आप देख लीजिए, दोनों हाथों में लगेगा। सुबह से ही आप लगा लेंगे तो आपको भूख का एहसास कम होगा। और अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो इसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है ना तो कोई परेशानी होगी। आप कलर या मैग्नेट दो में से जो चाहें वो लगा लें। कब तक लगाएं, जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक लगाते रहें। अब सेकंड नंबर पर आता है आपका प्यास। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही, तो प्यास ज़्यादा लगने के लिए क्या करें हम कंट्रोल करने के लिए, स्प्लीन का लेंगे 4 नंबर पॉइंट। ये पॉइंट बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है प्यास को कंट्रोल कराने के लिए इमरजेंसी में। तो अब हम इसमें क्या करें, हमें इसमें भी करना है सीडेट। ज़्यादा लग रही तो कम करना है। तो कम के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लीन के 4 नंबर पॉइंट पर या तो लगाएंगे हम काला कलर, ब्लैक कलर, सिंपल ब्लैक कलर उठाया और सामने जैसा पिक्चर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर लगाया, दोनों हाथों में छोड़ दिया, हो गया काम। और अगर मैग्नेट लगाना हो तो क्या करेंगे, मैग्नेट के लिए भी हम सिंपल फिर से ऐसे ही निकालेंगे और ऐसा लगा देंगे जैसा आप पिक्चर में सामने देख सकते हैं। पीला मैग्नेट लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्यास आपकी कंट्रोल हो गई। और अगर आपको कमजोरी दूर करना हो, कमजोरी कम करनी हो, ताकत बढ़ानी हो, तो हम लेंगे लीवर 8 नंबर का पॉइंट। लीवर 8 हमारे शरीर में क्या करेगा और कैसे ये काम करता है, ये अगर मैं बताने बैठूंगी तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। और आपको तो अपना काम निकालना है कि ये हमें लगाना है, काम खत्म। जो स्टूडेंट हैं इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बॉडी डिटॉक्स की पड़ी हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम की पड़ी हुई है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं लिवर की पड़ी हुई है, और आपके पड़ी हुई है लेडीज़ प्रॉब्लम में, वहाँ भी जा सकते हैं। तो जिससे जो आपको टॉपिक चाहिए वो जाकर सर्च करिए और आपको मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिए, काम खत्म। तो डिटेल में नहीं बता रही। लिवर 8 पर क्या करना है आपको, लिवर 8 पर लगाना है ब्लैक कलर। फिर से सेम ही, चाहे एक साथ 2 पॉइंट लगाएं, 1 पॉइंट लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब की बार हमें लगाना है ब्लैक कलर। कहाँ लगाना है, सामने पिक्चर देख लीजिए। और अगर मैग्नेट लगाना हो तो अभी तक तो हमने येलो लगाया था, अब लगाएंगे वाइट। इस तरीके से इसको आपकी अपोजिट लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये वाइट दिख रहा है तो पीछे क्या होगा, येलो होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ करेंगे और लग जाएगा आपका पॉइंट। दोनों हाथों में लगाना है जैसा पिक्चर में दिख रहा है। तो बस इतनी सी बात है। एक साथ 2 पॉइंट लगाएं, 3 पॉइंट लगाएं, 1 पॉइंट लगाएं, आपकी मर्जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो सेट हैं ये एक साथ भी लगाए जा सकते हैं। तो इसे लगाएं और आप अपना नवरात्रि का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, करवा चौथ का व्रत, तीज का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत या रोज़ा का व्रत, जो भी व्रत रखना चाहें। और व्रत के दौरान होने वाला सिर दर्द अगर है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। तो आप जाकर के जब टाइप करेंगे हेडेक तो पूरा खुल आएगा। किसी किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी किसी का बीपी हाई हो जाता है। तो इन सब के लिए अगर एक वीडियो में बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसमें इतना ही बेसिक रखती हूँ। बाकी के लिए आप टाइप करेंगे हेडेक का, ये सब का, तो मिल जाएगा। तो आप इसको लगा लीजिए। अब इसे जो जो लोग देख रहे हैं, अगर फीमेल हैं तो एक दूसरे अपनी फ्रेंड को भेज दीजिए ताकि उसे परेशानी ना हो।
और अगर कोई मेल मेंबर देख रहा है तो वो अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी मदर्स को भेज सकते हैं, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो और आराम से इसे एंजॉय कर सकें। तो ये वीडियो खूब ज़्यादा शेयर होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपना जो व्रत है, त्योहार है, वो पूरा कर सके। ठीक है, और पसंद आई हो इस तरीके की वीडियो तो इसे लाइक भी करते चलें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। और एक हेल्दी टिप्स के लिए दूसरा भी वीडियो मैंने बना रखा है, दूसरा चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, तो इन दोनों को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। घर बैठे आराम से आपको स्वास्थ्य के साधन मिलते जाएंगे और आप अपना स्वास्थ्य संपूर्ण रख सकेंगे, अखंड रख सकेंगे, उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।